जय श्री कृष्ण। राधे राधे, हरि बोल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोई विषय नहीं है, वो है मन का भाव, मन की श्रद्धा और विश्वास, है ना। ऐसी ही कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। ऐसी ही देवी, ऐसी ही एक माता की कथा आपको सुनाने वाली हूँ, जिन्होंने लड्डू गोपाल को अपने घर में लाया, उनकी सेवा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कोई कहानी नहीं, कथा है। कहानी वो होती है जो हम अपने मन से गढ़ते हैं, है ना। समाज में चल रही हुई कुरीतियों को, अपने मनों के भाव को जागृत करते हैं कहानी के रूप में। पर कथा वो होती है जो सत्य घटना पर आधारित होती है। तो ये भी एक सत्य घटना है, और ये घटना है गीता जी की, जिनका जन्म एक बहुत ही निम्न परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे, परंतु दिन प्रतिदिन उनके घर की स्थिति बहुत ही दयनीय होने लगी, क्योंकि बहुत पुरानी घटना है। पहले क्या हुआ करता था कि बच्चों की जो सेवा होती थी, मतलब बच्चे जो होते थे, है ना, वो अनगिनत पैदा किए जाते थे, है ना। मतलब जितने भी बच्चे हो जाएं, कोई परिवार नियोजन जैसी तो व्यवस्था होती ही नहीं थी, है ना। तो परिवार में भाई बहन और भी आए, उनके गीता जी के जो थे और भी भाई बहन आए। परिवार बड़ा होता गया और फिर दरिद्रता और ज्यादा बढ़ती गई, और उनकी कम उम्र में ही दरिद्रता होने के कारण एक सामान्य से घर में, एक सामान्य से परिवेश, मतलब जैसे एक मजदूर परिवार में ही उनकी शादी हो गई। बचपन में ही वो 14 वर्ष की रही हों तब, ठीक है। अब उनकी शादी हो गई, घर में सास ससुर तो थे नहीं, कोई था नहीं, केवल जेठ जेठानी थे और उनके पति थे, ठीक। वो शादी करके गई। शादी करने के बाद उनका जीवन स्तर ऐसा ही निम्न स्तर का जीती रही, जैसा था वैसे ही मेहनत मजदूरी करके जीवन चलता रहा। जैसा भी था, उनकी देरानी जेठानी जो थी, उनका व्यवहार उचित नहीं था उनके प्रति, बहुत ही प्रताड़नापूर्ण जीवन था। और कुछ वर्षों के बाद ही माता भी बनी वो, और उसके पश्चात कुछ समय बीता और एक दिन उनके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये समाचार जैसे ही उन्होंने सुना, उनके मन से तो जैसे ऐसा लगा जैसे उनके जीवन ही समाप्त हो गया हो, उनके जीवन से सब कुछ खत्म हो चुका हो। क्यों नहीं? क्योंकि जिसके जीवन में कुछ ना हो, चारों ओर से दरिद्रता घेरी हुई हो, बच्चे साथ में हो और ना ही कुछ कार्य करने का उनमें प्रतिभा हो, अब क्या किया जाए। निर्धन धन, निर्धन घर, और अब तो पति का साया भी नहीं रहा। तो ऐसी स्त्री के जीवन में कैसा होता है, वो तो वही अनुभव कर सकता है जिनके जीवन में ऐसा बीता है ना। उनकी जीवन, उनकी परिस्थिति बिल्कुल खराब हो गई, है ना। और जैसे ही उनकी परिस्थिति खराब हुई, सभी का रवैया जो था एकदम बदल गया। उनकी जो जेठानी थी, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल वो उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी, दुराचार करने लगी, है ना। और एक दिन उनके जीवन में चमत्कार आया। वो कहते हैं ना, एक दिन उनकी मामी उनके घर आई, ठीक है। उनकी मामी जी उनके घर आई और वो अपने साथ में अपने लड्डू गोपाल लेकर के आई थी। और उनके लड्डू गोपाल को देख करके जो गीता जी थी, उनका मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, है ना। वो देखती थी कि कैसे मामी जी लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हैं, उन्हें नहलाती हैं, उन्हें भोग देती हैं, उन्हें भोजन खिलाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं और उनसे कितना प्रेम भाव करती हैं। तो उनके प्रेम भाव को देख करके उनके मन में भी ये भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी अपने पुत्र की तरह। तो उन्होंने यही बात अपनी मामी जी से कहा। उन्होंने कहा कि हमें आपके लड्डू गोपाल से अत्यंत ही प्रेम हो गया है, हम इन्हें अपने पुत्र के रूप में देखने लगे हैं, क्या हमें भी लड्डू गोपाल प्राप्त हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, तुम भी एक लड्डू गोपाल ले आ लो। उन्होंने कहा हमारी परिस्थिति तो इतनी खराब है कि ना तो हमारे पास कुछ रुपए हैं, जो रुपए थे वो तो हमारे जेठ और जेठानी ने ले लिए हैं, अब मैं क्या करूंगी। तो फिर क्या हुआ, और होना भी क्या था, उनकी मामी जी आई और उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ और मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज खरीद देती हूँ, हर एक साज श्रृंगार का सामान और लड्डू गोपाल भी एक ला देती हूँ।
वो बाजार गए, सारा सामान खरीदा, लड्डू गोपाल लेकर के आए और लड्डू गोपाल को लाने के बाद उसने उनकी विधि विधान से पूजा की, अर्चना की, बड़े भाव से उनकी सेवा करती थी वो। और अपनी बेटियों को उन्होंने कह के रखा था कि बेटा ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, इनका अपने भाई की तरह ख्याल रखना, इनकी सेवा करना, इनकी आराधना करना। और सभी बच्चे उनकी अपने छोटे भ्राता की तरह, एक भाई की तरह सेवा किया करते थे और बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से गीता जी जो है उनकी सेवा किया करती थी। उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, प्रगाढ़ श्रद्धा थी। परंतु दिन ऐसे ही बीतते गए, बेटी का विवाह भी हो गया। गरीबी इतनी थी कि एक गरीब घर में बेटी का विवाह कर दिया गया, है ना। सब कुछ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक दिन ऐसा समय आया कि उनकी जो जेठानी जी थी वो बड़ी ही दुष्ट थी, है ना। समय समय पर उन्हें प्रताड़ित करने लगती थी, अपने पति को भड़काया करती थी कि ये दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा करती है, दिन भर ये करती है, उन पे खर्च करती है और घर का कोई कार्य नहीं करती है, हम इन पे कोई खर्च नहीं करना चाहिए, इन्हें यहाँ से घर से बाहर निकाल देना चाहिए, ये हमारे सर पे बोझ बन गई हैं, कह के वो अपने पति को भड़काया करती थी। पति भी उनके बस में आकर के उनकी बातों पे यकीन करके उनके साथ प्रताड़ना किया करते थे, उनको बुरा भला किया कहा करते थे। परंतु वो तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा तभी किया करती थी जब वो अपने कार्यों से निवृत्त हो जाया करती थी। वो नियम के अनुसार घर का सारा कार्य करती थी, फिर जाकर के लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। परंतु उनकी जो जेठानी थी उनके मन में जलन की भावना इतनी ज्यादा थी कि धीरे 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 उनके मन में जलन की भावना और ज्यादा बढ़ती गई। एक दिन ऐसा था कि घर पे कुछ कार्यक्रम था, सभी लोग आए हुए थे, ठीक है। उस दिन वो कुछ कर नहीं पाई, है ना। और उनकी जो जेठानी थी उनके मन में इतना द्वेष भरा हुआ था उनके प्रति कि आखिरकार उस महिला के मन में तनिक भी इतनी श्रद्धा नहीं आई कि उस ईश्वर के समक्ष जा करके कुछ गलत करने का विचार कैसे उनके मन में जागृत हो सकता है। कोई कितना भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भक्त हो चाहे ना हो, परंतु वो कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा। उसने यही किया। उस दिन 56 भोग बने हुए थे। उनके घर में क्या है, मांसाहार भी बना करता था, ठीक है, मांस मछली बना करता था। परंतु जब से गीता जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया था तो उन्होंने ये सारी चीजों को खाना त्याग दिया था और उन्होंने अपनी बेटियों से भी कहा था कि ये सारी चीजें नहीं खानी है और उनकी बेटियां भी नहीं खाया करती। परंतु घर में बना करता था तो उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम बनाओ, तुम खाओ, ये करो, वो करो। परंतु वो अपनी श्रद्धा को आगे भी बढ़ा करके रखी और उन्होंने कभी भी अभक्ष ग्रहण नहीं किया, ठीक है। परंतु जिस दिन उनके घर में प्रोग्राम था उस दिन सब कुछ बना हुआ था, मांस सब कुछ बना हुआ था। उस दिन उन्होंने भोग नहीं लगाया, ठीक है। उस दिन उनकी जेठानी ने भोग लगाया। उस दिन उन्होंने कहा कि मैं भोग लगा देती हूँ, है ना। तो गीता जी ने कहा ठीक है आप भोग लगा दीजिए, है ना। और वो दुष्ट महिला, उनके मन में इतनी भी श्रद्धा नहीं थी, वो अपनी जेठानी को इतना नीचा गिराना चाहती थी, उन्हें अपने घर से निकालना चाहती थी, उनका सब कुछ छीन लेना चाहती थी। और उन्होंने यही किया। उन्होंने उनको नीचा दिखाने के लिए मांस का एक बर्तन लिया जिसमें मांस परोसा और उसके बाद में लड्डू गोपाल के साथ उनके समक्ष रख दिया और उनके हाथों में उसने मांस के टुकड़े को रख दिया, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो बता नहीं सकते कि आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया। कुछ समय के पश्चात समय बीता, है ना, भगवान को शयन कराने का समय आया तो जो उनकी मामी जी थी, उनकी पुत्री थी, उन्होंने कहा कि मैया आज मैं उन्हें शयन करा देती हूँ। तो वो शयन कराने के लिए जैसे ही कक्ष में गई, उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल के हाथ में मांस का टुकड़ा है और उनके नीचे में मांस की थाली रखी हुई है। वो चीखी चिल्लाई, उनके मन में ऐसे दुर्भाव आए कि हाय ये क्या हो गया, भगवान के समक्ष कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ठीक है। तो फिर सभी आए। जैसे गीता जी ने देखा उनके मन ऐसा व्यतीत हुआ, वो बेचारी सोच रही थी कि आखिर हमसे ऐसा पाप कौन सा हो गया जो ऐसी क्रियाएं आपके साथ हुई। हे ईश्वर, हमने कौन सा पाप किया आपके साथ, हमारी सेवा में कौन सी गलती रह गई कि आज ऐसा हो रहा है, ठीक है। परंतु उनकी जेठानी जो थी वो उसी समय आई
उनका तो लक्ष्य था कि ऐसा कार्य करके हम उनके मन से लड्डू गोपाल की भावना हटा देंगे, है ना। ये लोग जो कह रहे हैं कि कितनी भक्त है, कितनी सेवा करती है, कितनी अच्छी है, कितनी तारीफ की जा रहे हैं, ये सारी उसके दुश्मन बन जाएं। तो उन्होंने यही कहा कि तुम ही तो रोज भोग लगाती हो, है ना। अपनी बात से वो मुकर गई, कहने लगी तुम तो रोज भोग लगाती हो, अगर तुम्हारे मन में मांस खाने की इतनी ही इच्छा थी तो तुम मांस खा सकती हो, ईश्वर ने थोड़ा मना किया है। तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो? आखिर तुमने मांस का प्रसाद भगवान को लगा दिया, भगवान को तो नहीं लगाया जाता है ना। लोगों ने भी कहना प्रारंभ कर दिया कि अगर तुम्हें मांस खाना है तो तुम खा सकती हो, ऐसी क्रिया करने की क्या जरूरत है ना। क्योंकि जो भोग लगता है उसका ग्रहण तो वही करता है जो उसका भक्त है, मतलब तुम ही ग्रहण करती हो। अब क्या करोगी? तुम तो दिखावा करती हो, मतलब तुम्हें खाना है इसीलिए तुम मांस चढ़ाई हो भगवान को, इसीलिए तुम ये दिखावा कर रही हो। इतनी विपरीत परिस्थितियां खड़ा कर दिया। लोग उन्हें गालियां देने लगे, एकदम गलत परिस्थितियों में वो ग्रसित हो गई, फंस गई। अब क्या किया जाए? उन्होंने हाथ जोड़ा, है ना। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपकी यदि यही इच्छा थी कि मैं ऐसा करूं, क्या आप ये चाहते हैं कि मेरी भक्ति टूट जाए, मेरा विश्वास टूट जाए? आप इसलिए मेरे साथ ऐसी क्रिया कर रहे हैं? मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ, उसका फल आपने मुझे इस प्रकार से दिया है, क्या मैं भक्ति करना छोड़ दूं? नहीं, उनके मन में आया। उन्होंने दृढ़ कहा, देखो तुम्हें जो भी करना है वो सब कर लो, आखिर वो मेरे ही तो कर्म हैं। इन सभी चीजें जो हो रही हैं मेरे साथ, वो सारे चीज मेरे ही द्वारा किए गए बुरे कर्म होंगे जिसे मैं भोग रही हूँ। लल्ला, अब नहीं, अब नहीं, अब मैं आपकी सेवा और सटीक से करूंगी, अपने पूरे मनोभाव से करूंगी, क्योंकि मैंने आज आपको देखा है जिस परिस्थिति में, अब मैं आपको उस परिस्थिति में दोबारा आने नहीं दूंगी। उन्हें पता था कि ये कार्य तो ऐसा ही किया गया, क्योंकि भोग किसने लगाया था? उसकी जेठानी ने लगाया था, मतलब उसने ही वो कुकर्म किया था, उसने ही गलत कार्य किए थे। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा उन पर बरसी, है ना। उनके लड्डू गोपाल की कृपा उन पर बरसी, उनकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती गई, और प्रगाढ़ होती गई। उनकी बेटी की जो विवाह कम उम्र में ही कर दिया गया था, है ना। और बहुत ही गरीब, बहुत ही निम्न स्तर के घर में, परंतु उनका जो घर था जहाँ उनकी बेटी की शादी हुई थी, वो बहुत ही अच्छे और समझदार लोग थे, है ना। बहुत ही अच्छे थे, उनके विचार अच्छे थे। उन्होंने उनकी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, और आज उनकी बेटी एक अच्छे पद पर पहुंच चुकी हैं। और आज जो गीता जी हैं वो अपनी बेटी के साथ रहती हैं, ठीक है। और उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ उनके पास कुछ नहीं था, आज उनके पास सब कुछ है, सुख है, शांति है, और अपने जीवन को प्रसन्नता से जी रही हैं और लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। जहाँ उनके पास एक वस्त्र पहनाने को नहीं था भगवान को, वहीं आज उनके पास सब कुछ है। आज वो तरह तरह के वस्त्र पहना रही हैं, उनको आभूषण पहना रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। मन में भाव होता है, एक माँ के मन में क्या भाव होता है कि हम अपने बच्चे को हर एक सुख सुविधा दें, उनके श्रृंगार करें, उनको प्रेम से रखें, उनका आदर करें, भाव करें, उनकी सेवा करें। परंतु जब भक्त के मन में नहीं होता है तो मन बड़ा व्यथित होता है। परंतु उनके जीवन में वो सारी सुख आए, वो सारी सुविधाएं आई, और आज उनका जीवन बड़ा ही शांतिमय और सुखपूर्ण बीत रहा है। तो वो कहते हैं ना भक्तों, हमारे जीवन में जितनी भी कष्ट और कठिनाइयां आती वो अपने ही कर्म है, उसे हमें भोगना चाहिए। पर आने वाला जो हमारा समय है वहाँ हमें बुरे कर्म नहीं बनने चाहिए, और हम हमेशा अच्छे कार्य करें, ईश्वर की सेवा करें, भाव रखें, है ना। सत्संग करें, कीर्तन करें, है ना। और अपने भाव को सही बनाएं, अपने कर्मों को सही रखें, तो हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा होगा। हमारा आने वाला जो समय है वो बेहतर होगा। ईश्वर हमेशा अपनी कृपा जरूर से जरूर बना करके रखेंगे। बस आने वाला जो हमारा समय है, मतलब हमारे जो कर्म हैं, अब बुरे नहीं बनने चाहिए। जो हमने गलतियां की हैं अब उस गलती को हमें नहीं दोहराने हैं, और ईश्वर से हमें क्षमा मांगनी है बुरे कर्म को जो हमने किया है। और जब भी विपरीत समस्याएं आए
तो उन समस्याओं से हम कैसे जूझें, कभी भी आत्महत्या जैसी विचार मन में न लाए, कभी टूटे ना, ईश्वर की सेवा करिए, है ना, अपने कर्मों को सही करिए, अपने खान पान को सही करिए, है ना, सब चीज में श्रेष्ठता लाइए। और कैसे होगा, मन तो विचलित होता है, ऐसे थोड़ू होता है, ऐसे भगवान की कृपा थोड़ू मिलती है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न आपको बहुत सारा करना है। आप बस और बस ईश्वर का सत्संग करिए, कहने का मतलब है संतों का सत्संग करिए, संतों की वाणी को सुनिए, और जैसे जैसे आप उनकी वाणी को सुनते हैं, आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपके मन में परिवर्तन आने लगेगा। मन में उठने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां, वो सारी चीजें नष्ट होने लगेंगी और आपका मन भक्ति पे लगने लगेगा, ईश्वर पे लगने लगेगा, और आप अच्छाई की ओर जाएंगी, अच्छे बनेंगी और अपने जीवन में सफल होंगी और हर कष्ट और कठिनाइयां दूर होंगी। क्योंकि जहाँ पे ईश्वर की कृपा होती है, यकीन मानिए जीवन बदल जाता है। और जीवन कब बदलेगा, जब हमारे कर्म सही होंगे, हमारी विचारधारा सही मार्ग पे जाएगी, हम दूसरों को कष्ट देना छोड़ देंगे, अपने कर्तव्यों को समझेंगे और हमेशा एक अच्छा व्यक्ति होने का कर्तव्य निभाएंगे और जीवन में कभी भी बुरे कर्म की ओर अग्रसित नहीं होंगे। और बुरे कर्म की ओर अग्रसित हमारा मन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने वीडियो भी बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे करके रखें, आप जरूर से जरूर देखिएगा। और हाँ, आप कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराइए मत, अपने जीवन को बदलिए, अपने विचार को बदलिए, अपने कर्म को बदलिए, ईश्वर की शरणागति लीजिए, ईश्वर की सेवा करिए। और मन नहीं लगेगा, शुरू में मन किसी का नहीं लगता है, सत्संग करिए, सत्संग की ऐसी है ना, सत्संग ऐसी धारा है, ऐसी गंगा की धारा है जो जिस पे जितना डूबता है ना, उसका मन उतना ही पवित्र होता जाता है। तो सबसे पहले आप सत्संग करना प्रारंभ करें। सत्संग कैसे करेंगे, आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप महापुरुषों की जीवनियों को पढ़िए, उनके मुख से बोले हुए वचनों को सुनिए। मैं हमेशा किनके वचन सुनती हूँ, मैं अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की हर एक गाथा, हर एक उनके मुख से निकले हुए बातों को सुनती हूँ, मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। और हमारे एक प्रमुख, मैं जिनकी वचनों को हमेशा सुनती हूँ, जिनके सत्संग को हमेशा सुनती हूँ, और वो वृंदावन के एक प्रमुख और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और उनका नाम हम सभी जानते हैं। उनका नाम है प्रभु, हमारे सभी के गुरुदेव ही हैं। ऐसे संत का हमें आश्रय मिल रहा है, ऐसे संतों को हमें सुनने का भाग्य मिलता है और उनका नाम हम सभी जानते हैं, श्री प्रेमानंद महाराज जी। तो उनके प्रवचनों को आप सुनिए, रोज सुनिए, मोबाइल के माध्यम से सुनिए और अपने जीवन को परिवर्तित करिए। महापुरुषों की जीवनियों को सुनिए, आगे बढ़िए और आप देखिएगा आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं वो दूर होंगी। धीरे धीरे जब मन आपका लगने लगेगा, आप भगवत गीता पढ़िए, धीरे धीरे बहुत समय, आप साल भर यही क्रियाओं को करिए, देखिए जीवन में चमत्कार आ जाएगा, आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। और आप जहाँ पे रो रही थी, जहाँ पे मन आत्महत्या की ओर जा रहा था, दुखी थे, अपने कपार को पीट रहे थे, कह रहे थे यार अब हम क्या करें, अब तो जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया, वहां पे आपको एक जीवनी शक्ति मिलेगी और आप श्रेष्ठ मार्ग पर चलिएगा और आपके दुख दर्द जो है ना वो दूर हो जाएंगे। हमारे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। इसलिए आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे मार्ग पे चलें, सदैव अच्छे कर्मों को करें और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। और हाँ, आप हमारी वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।